हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हमारा दुनिया में हमारा मामूल क्या है, हमारा मुआमला क्या है। हम पर अगर कोई जुल्म करेगा, अगर किसी ने हम पर जुल्म किया है तो हमें बदला लेना है। अगर किसी ने रिश्ता तोड़ा है तो हमें रिश्ता तोड़ना है। और किसी ने हमारे साथ बुरा सलूक किया है, हमें उसके साथ बुरा सलूक करना है। लेकिन इसी हदीस पाक को जब मुल्क के वजीर आजम मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने रसूलुल्लाह के विलादत के दिन पर इस हदीस पाक को कोट किया था और ये कहा था, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर इस बयान पर, अगर इस स्टेटमेंट पर पूरी दुनिया अमल कर ले तो पूरी दुनिया अमन का कहमारा बन जाए। वाह वाह। अब असल में हदीस पाक आपने नहीं सुनी इसलिए बात समझ में नहीं आई। मेरे नबी ने फरमाया, सिलमन कतक, जो तुमसे रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़े। हम क्या कह रहे हैं, अगर तुम रिश्ता चलाओगे तो हम रिश्ता चलाएंगे। मेरे नबी फरमा रहे हैं, सिलमन कतक, जो तुमसे रिश्ता तोड़े रिश्ता जोड़ो और आगे चले। मेरे नबी फरमा रहे, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ कर दो। हमारे गांधी जी ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया था, अहिंसा परमो धर्मा, जुल्म न करना। ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा मजहब है, सबसे बड़ा रिलीजन है। लेकिन मैंने पूछा कि अगर कोई शख्स जुल्म कर दे तब क्या किया जाए, उसके साथ कौन सा मुआमला किया जाए, उसके साथ किस तरह पेश आया जाए। जवाब नहीं मिला। लेकिन नबी ये रहमत की बारगाह में चले। मेरे नबी फरमा रहे हैं, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। और उसके बाद जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे उसके साथ हुस्ने सलूक करे। जी जी जी। जिस नबी की ये तालीमात हो, भला वो कौम फसादी हो सकती है, झगड़ालू हो सकती है। और मैं इसको एक मिसाल से मुज़य्यन करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के शर्क़ से लेके गर्ब तक नबी के गुलामों की, ये औलियाए किराम के जो आस्ताने नजर आ रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मुझे ये बताया जाए, ख्वाजा अजमेर की दरगाह पर ये नोटिस लगाया गया हो कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं, हिंदू नहीं आ सकते हैं, ईसाई नहीं आ सकते हैं, जैन मजहब के मानने वाले नहीं आ सकते हैं। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की खानकाहों का जायजा ले ले, कहीं पर आपको कोई बोर्ड नजर नहीं आएगा। ये नबी के गुलाम हैं, नबी के मस्ताने हैं। नबी जैसे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे। ये उनकी पूरी दुनिया को मोहब्बत की खैरात। जी बेशक, बात समझ में आई। और माशाअल्लाह हम लोगों ने झंडियां लगा ली, कुमकुमे लगा लिए, चरागा कर लिया, लंगर तकसीम कर दिया, लेकिन हमने अपने आप को कितना बदला है। नारे जब मजलिसें हुई, प्रोग्राम हुए, उलमा ने पूछा, आप जवाब दे रहे हैं, फिदा कहबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारी जान आप पर कुर्बान है, हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तुमने नमाजें कितनी अदा की हैं, तुमने शरीयत पर अमल कितना किया है। जवाब मिलेगा, हमने सिर्फ झंडियां लगाई हैं, हमने सिर्फ चरागा किया है, हमने सिर्फ लंगर तकसीम किया है। नबी के गुलामों, ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। दुनिया इस्लाम को नहीं पढ़ रही है, इस्लाम की हक्कानियत को नहीं पढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया जिस तरह से इस्लाम को पेश कर रहा है, इस्लाम के हकाइक को पेश कर रहा है, इस्लाम की तालीमात को पेश कर रहा है, दुनिया उसी को जान रही है।
हमारे सर ने एक जुमला कहा था और वही जुमला मेरा पैगाम है। इट इज इनफ फॉर यू टू बी एन आइडियल मुस्लिम। हमारे अमेरिका के एक सर थे, मैं जब अजहर यूनिवर्सिटी में ताज़ेरे तालीम था उस वक्त उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई थी। वो गैर मुस्लिम ईसाई थे, वो मुसलमान हो गए। उन्होंने जब हमने उनसे नसीहत चाही कि हुजूर नसीहत फरमाएं, कुछ नासिहाना कलिमात इरशाद फरमा दे, उन्होंने एक जुमला बोला, इट इज इनफ फॉर यू टू बी एन आइडियल मुस्लिम। तुम्हारे लिए ये काफी है कि तुम एक सच्चे मुसलमान बन जाओ। जिस दिन तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे, दुनिया तुम्हारे किरदार को देख के, तुम्हारी सीरत को देख के, तुम्हारी रफ्तारों गुफ्तार को देख के इस्लाम की गुणगान करेगी, इस्लाम की तारीफ। बात में आई। और एक बात, अभी तारिक मसूद नाम सुना होगा ना, शोगदे जमाना। तारिक मसूद ने जो बकवास की उसको एक मजलिस में नहीं खत्म किया जा सकता। अगर टाइम रहता तो यहां पर टेबल पर किताबें सजा दी जाती। मैं हवा में लट नहीं मार रहा हूं, हकाइक मौजूद हैं, इतनी ठोस दलीलें मौजूद हैं। इस घामड़ ने अब तक उम्मी का माना नहीं समझा, लेकिन आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। वो अपने पुरखों के नक्शे कदम पर चलते हुए ये गुस्ताखी कर रहा है। उसने क्या कहा? अल्लाह के, मैं मफहूम बता रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का इमला कराते, उसमें कुछ गलती हो जाती, उसकी इस्लाह नहीं फरमाते। बाज़ेन भाई, और वो अनपढ़ थे। अरे गधे, उम्मी का माना अनपढ़ तूने कहां से समझ लिया है? अर्रहमानु अल्लमल कुरान। मैं आपसे नहीं पूछता हूं, कुरान की किसी तफसीर को उठा के देख ले, अल्लमा का मफूल कौन है आपको पता चल जाएगा। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी उस्ताद से इल्म हासिल नहीं किया, और ये उम्मी होना ये आपके लिए शरफ की बात है, ये आपके लिए इज्जत और करामत की बात है। और मैं आपको किताबें साथ में नहीं ला पाया, लेकिन अजहर शरीफ के दारुल कुतुब दारुल इफ्ता मिस्रिया का जो हवाला है और जो उनका मौक़िफ़ है इस हवाले से, वो मैं रख देता हूं, उसको आप सुन ले। जी हजरत, बस बता, एक मिनट थोड़ा सा। दारुल इफ्ता मिस्रिया जान रहे नहीं, पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है। अजहर शरीफ पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है। अजहर शरीफ का जो दारुल इफ्ता है, वहां से इस हवाले से क्या आया उसे सुने। कालत दारुल इफ्ता मिस्रिया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक़िबा बिल उम्मी लिअन्नहु कान ला यक़रा वला यक्तुब। दारुल इफ्ता मिस्रिया कह रहा है कि आपको उम्मी के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया, इसलिए कि आप, इसमें जो बताया, आप लिखते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे। सुनिएगा, वहाज़िही सिफ़तुन काना यत्तसिफ़ बिहा ग़ालिबुल अरब। और ये ऐसी सिफत है उस वक्त के अक्सर अरब इससे मुत्तसिफ थे। उसके बाद चले, फिर क्या कहा? वादाफ दारुल इफ्ता मिस्रिया, दारुल इफ्ता मिस्रिया ने मजीद ये कहा, वहाज़िही सिफ़तुल ममदूहा फी सय्यदिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपकी सिफते मद है, वलैसत सिफत नक्सिन, ये ऐब की सिफत नहीं है, नक्स की सिफत नहीं है। और आगे चले, बात समझ में आई? और उसके बाद उन्होंने लिखा है, मा कौनही मा कान यक्तुब व मा कान यक़रा यतलू किताब अल्लाही मिन गैर ज़ियादतिन वला नुक़सान वला तग़यीर। क्या कहा? नबी उम्मी है, लेकिन उम्मी होने के बावजूद ऐसा कुरान उन पर नाजिल हुआ। कैसा कुरान? सुभान अल्लाह। क्या कुरान ने कहा? वइन कुंतुम फी रैबिम
मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें डाउट हो उस पर जो हमने अपने बंदा पर नाजिल किया, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो उस जैसी एक सूरत लेके आओ। पूरे पारे की बात नहीं कही, निस्फ पारे की बात नहीं कही, एक सूरत लेके आओ। और यही नहीं कि तुम तन्हा पढ़ रहे हो, कमजोर पढ़ रहे हो, वदू शुहदाकुम, तुम अपने मोइनो मददगार को पुकार लो, जो तुम्हारे मददगार हैं, तुम्हारे मोइनो मददगार हैं, उनको पुकार लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। उसके बाद रब का ऐलान सुने, फ़इन लम तफ़अलू वलम तफ़अलू फत्तक़ुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। कुरान में रब फरमा रहा है, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ना कर सको और उसके बाद मुहर लगाई जा रही है, वलन तफ़अलू, तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, फत्तक़ुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो उस आग से बचो जिसका ईंधन कौन है? जिसका ईंधन पत्थर हैं और लोग हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, जिसको काफिरों के लिए तैयार किया गया। बस समझ में आई? चूंकि अब टाइम भी हो गया, मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। जो उसने कुरान के हवाले से बकवास की है, और ये ऐसे ही नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ तंज़ीहुल अंबिया अन तस्फीहिल अग़बिया, अल्लामा सुयूती साहब की किताब है, ये उससे मुस्तफ़ाद है। ये ऐसे ही नहीं रजमन बिल गैब हवा में रट चला दिया गया। खैर, मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। और मैं आप सब लोग मेरे साथ पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।